अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की कहानी है एक बेवा की मदद करने का अजर आपको इसी दुनिया में ही मिल जाएगा। ये कहानी शाम में पेश आई जिसे एक दर्जी मालिक ने बयान किया है। कहानी के रावी कहते हैं, मैं एक दर्जी के कारखाने का मालिक था और मेरी एक हमसाई थी जिसका शोहर फौत हो चुका था और उसके 3 यतीम बच्चे थे। एक दिन वो मेरे कारखाने में आई और कहने लगी, ए फ़लाँ, मेरे पास एक सिलाई मशीन है जिस पर मेरा शोहर काम करता था और हम इस पर अब काम करना नहीं जानते। मैं चाहती हूँ कि इन यतीम बच्चों की कफ़ालत कर सकूँ। क्या मैं इस मशीन को आपके कारखाने में लाकर आपको किराए पर दे सकती हूँ ताकि मुझे कुछ आमदनी हो जाए और मैं अपने ख़ानदान का पेट पाल सकूँ। मैं उसकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गया और शर्म कभी भी बुराई की तरफ नहीं लेके जाती। मैंने कहा, बहन बिल्कुल, आप इसे मेरे पास भेज दें। जब वो मशीन लाई तो मैंने देखा कि वो बहुत पुराना मॉडल था और किसी काम का भी नहीं था, लेकिन मैं इस औरत का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। मैंने उससे पूछा, बहन आप इस मशीन का किराया क्या लेना चाहती हैं? उसने कहा 3000 लीरा, और ये वाकई जंग से 20 साल पहले की बात है। मैंने उसे 3000 लीरा दिए और मशीन को एक कोने में रख दिया क्योंकि वो किसी काम की नहीं थी, लेकिन मैंने उसका दिल नहीं तोड़ा। हम 10 साल तक उसी हालत में रहे और हर महीने उम्मे जमील आती और मशीन का किराया लेके जाती, जबकि मशीन कारखाने के एक कोने में पड़ी रहती और कोई काम नहीं करती थी। 10 साल बाद हमने छोटे कारखाने से एक नए कारखाने में मुंतकिल किया जो कस्बे के किनारे पर था। जब हम सामान मुंतकिल कर रहे थे तो मैंने कहा, उम्मे जमील की मशीन भी ले जाओ। कारखाने की मैनेजर ने कहा, सर हमें उम्मे जमील की मशीन की क्या ज़रूरत है, क्यों इसे ले जाएं? मैंने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं, बस इसे ले जाओ। दिन और साल गुजरते गए, फिर जंग शुरू हो गई और खुदा की कसम उस इलाके में सब कुछ तबाह हो गया सिवाय मेरे कारखाने के। जंग की वजह से उम्मे जमील से राब्ता मुनक़ता हो गया। हमने बहुत कोशिश की मगर उसका कोई पता नहीं चला। हर बार जब हम उसके नंबर पर फ़ोन करते तो वो बंद होता। मेरी कारखाने की मैनेजर मुझे छोड़कर यूरोप चली गई थी। 2 माह बाद उसने मुझे फ़ोन किया और कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है और मैं चाहती हूँ कि आप उसे सुनें। मैंने पूछा, वो क्या ख्वाब है? उसने कहा कि मैंने ख्वाब में सुना कि एक आवाज़ कह रही थी कि फ़लाँ को कहो कि उम्मे जमील की मशीन की बरकत से हमने तुम्हारे कारखाने को महफूज रखा। कहानी का रावी कहता है, मेरी रूह कांप गई और आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, और खुदा की कसम मेरे कारखाने से एक सुई भी गायब नहीं हुई थी, हालांकि उस इलाके में सब